नमस्कार। अजब ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं अकबर और बीरबल की एक नवी कहानी, जिसका नाम है अब क्या होगा। एक व्यापारी ने बीरबल को दी 3 चुनौतियां। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। मुगल सम्राट अकबर का दरबार अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए संपूर्ण हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। जहां एक ओर अकबर का व्यक्तित्व शौर्य और उदारता का प्रतीक था, वहीं दूसरी ओर उनके दरबार के सबसे अनमोल रत्न बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि, चतुराई और हाजिर जवाबी से सभी को चौंका देते थे। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए कठिन प्रश्न पूछा करते थे, परंतु कभी कभी बाहर से आने वाले धनी व्यापारी, साधु या विद्वान भी बीरबल की परीक्षा लेने की कोशिश करते। ऐसी ही एक कहानी है एक धनी गुजराती व्यापारी की, जिसने दरबार में आकर बीरबल को 3 कठिन चुनौतियां दी। एक दिन दरबार की कार्यवाही चल ही रही थी कि बाहर से एक संदेशवाहक ने आकर सूचना दी, हुजूर, गुजरात से एक बड़ा धनी व्यापारी आया है। वो अपने साथ अनोखे उपहार भी लाया है और आपसे भेंट करना चाहता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, उसे अंदर बुलाया जाए। कुछ ही पलों में एक सौम्य परंतु गर्वीला व्यक्तित्व दरबार में दाखिल हुआ। उसके वस्त्र रेशम के थे, हाथों में सोने की अंगूठियां और गले में मोतियों की माला थी। उसने झुककर अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं सूरत का व्यापारी माधवदास हूं। मेरे पास अपार संपत्ति है और मैं दूर दूर देशों में व्यापार करता हूं। मैंने आपके दरबार की चर्चाएं सुनी है कि यहां के मंत्री बीरबल की बुद्धि का कोई जोड़ नहीं, इसलिए मैं आज यहां उनकी परीक्षा लेने आया हूं। दरबार में खुसर फुसर होने लगी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, वाह, ये तो अच्छा है। बीरबल को चुनौती देने का साहस सब में कहा होता है। तो बताओ, तुम्हारी परीक्षा कैसी होगी? व्यापारी बोला, मैं बीरबल को 3 कठिन प्रश्न पूछूंगा। यदि उन्होंने सही उत्तर दे दिया तो मैं उन्हें 100 सोने की अशर्फिया भेंट करूंगा, लेकिन यदि वे हार गए तो उन्हें पूरे दरबार के सामने स्वीकार करना होगा कि उनकी बुद्धि सीमित है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो फिर देर किस बात की, शुरू करो। व्यापारी ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा और कहा, मेरी पहली चुनौती है, बताइए, इस दुनिया में सबसे अधिक क्या है और सबसे कम क्या है? पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ दरबारी सोच में पड़ गए। कोई कहता, सोना सबसे अधिक चाहिए पर सबसे कम मिलता है। कोई बोला, भोजन सबसे अधिक है पर जरूरत भी उतनी ही है। परंतु सभी जानते थे कि उत्तर तो बीरबल ही देंगे। बीरबल ने बिना देर किए कहा, जहांपनाह, संसार में सबसे अधिक लालच है और सबसे कम संतोष। व्यापारी चौंक उठा, ये कैसे? बीरबल ने समझाया, मनुष्य चाहे कितना भी पाले, फिर भी और पाने की चाह रखता है। राजा को और अधिक राज्य चाहिए, व्यापारी को और अधिक धन चाहिए, किसान को और अधिक उपज चाहिए। ये लालच ही है जो सबसे अधिक है। परंतु संतोष, वो बहुत दुर्लभ है। जो मनुष्य अपने पास जो है उसी में संतुष्ट हो जाए, ऐसा व्यक्ति संसार में बहुत कम मिलता है। इसलिए संतोष सबसे कम है। दरबार वाह वाह से गूंज उठा। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल की ओर देखा। व्यापारी ने मन ही मन सोचा, पहली बाजी तो हार गया, पर अभी 2 और बाकी है। व्यापारी ने फिर कहा, मेरी दूसरी चुनौती यह है, बताइए, इस संसार में सबसे तेज कौन है और सबसे धीमा कौन है? दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने सोचा, घोड़ा सबसे तेज है। कोई कहने लगा, हवा सबसे तेज है। परंतु ये अधूरा उत्तर था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, संसार में सबसे तेज मन है और सबसे धीमा धैर्य। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, समझाइए। बीरबल बोले, मनुष्य का मन पलक झपकते ही धरती से आसमान तक चला जाता है। हम बैठे बैठे सोने की खदानों, समंदरों और सितारों की यात्रा कर सकते हैं। इससे तेज कुछ भी नहीं। और सबसे धीमा धैर्य है, क्योंकि मनुष्य धैर्य रखना बहुत कठिन समझता है।
एक बीज बोने पर पेड़ बनने में सालों लगते हैं, पर लोग धैर्य खो बैठते हैं। यही कारण है कि धैर्य सबसे धीमा है। फिर से पूरा दरबार तालियों और प्रशंसा से गूंज उठा। व्यापारी का चेहरा उतर गया, पर उसने तीसरी चुनौती की ओर रुख किया। व्यापारी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बीरबल, मेरी अंतिम चुनौती है। बताइए, संसार में सबसे भारी क्या है और सबसे हल्का क्या है? अब सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने उत्तर दिया, सबसे भारी ऋण है और सबसे हल्का झूठ। व्यापारी ने विस्मित होकर पूछा, क्यों? बीरबल ने कहा, क्योंकि ऋण का बोझ मनुष्य को अंदर तक कुचल देता है, चाहे शरीर स्वस्थ हो या धनवान हो। परंतु जिसने कर्ज लिया है, उसका मन हर समय दबा रहता है। ये बोझ सबसे भारी है और सबसे हल्का झूठ है, क्योंकि लोग उसे बिना सोचे समझे आसानी से बोल देते हैं। सच बोलने में साहस चाहिए, पर झूठ बोलना लोगों को सबसे आसान लगता है। दरबार में गूंज उठी, बीरबल की जय हो। व्यापारी अब पूरी तरह निरुत्तर हो चुका था। वो हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह, बीरबल सचमुच अतुलनीय बुद्धिमान है। मैं उनकी परीक्षा लेने आया था, पर वास्तव में आज मैंने उनसे शिक्षा ली है। उसने सोने की अशर्फियों की थैली बीरबल के चरणों में रख दी और प्रणाम किया। अकबर ने हंसते हुए कहा, देखा व्यापारी जी, हमारे बीरबल की बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, ये सब आपकी कृपा है। और पूरा दरबार बीरबल की प्रशंसा से गूंज उठा। जब व्यापारी ने हार मानकर बीरबल को सोने की अशर्फियों की थैली भेंट की, तो पूरा दरबार उनकी जय जयकार से गूंज उठा। परंतु व्यापारी का चेहरा उदास था। वो मन ही मन सोच रहा था, मैं समझता था कि इस दरबार का मंत्री केवल हाजिर जवाबी करता है, परंतु इसकी बुद्धि तो महासागर जैसी गहरी है। मैं व्यापार में चालाक हूं, पर बुद्धि में बीरबल जैसा कभी नहीं हो सकता। उसने प्रणाम किया और धीरे धीरे दरबार से बाहर चला गया। अकबर ने जाते हुए उसकी पीठ की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, देखा बीरबल, अहंकारी व्यक्ति कैसे स्वयं ही अपनी हार मान लेता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, ये संसार का नियम है। ज्ञान और बुद्धि के सामने धन और अभिमान टिक नहीं सकता। जैसे ही व्यापारी बाहर निकला, दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। राजा टोडरमल बोले, बीरबल, आपके उत्तर वाकई अनोखे हैं। मैंने भी बहुत सोचा, पर इतना गूढ़ विचार मेरे मन में कभी नहीं आया। कवि फैजी ने कहा, आपके उत्तर केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाई है। इन्हें सुनकर लगता है मानो किसी शास्त्र का ज्ञान हो रहा हो। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल की यही विशेषता है। ये कठिन से कठिन प्रश्न को सरल शब्दों में इस तरह समझा देते हैं कि हर कोई सीख ले सके। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारा ये उत्तर कि संसार में सबसे अधिक लालच है और सबसे कम संतोष, इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या वाकई ऐसा है? बीरबल ने कहा, हुजूर, यदि हम राजमहल से बाहर जाकर देखें तो पाएंगे कि हर व्यक्ति किसी न किसी वस्तु के लिए लालायत है। किसान अधिक उपज चाहता है, सैनिक अधिक पद चाहता है, व्यापारी अधिक लाभ चाहता है, और यहां तक कि राजा भी अधिक राज्य चाहता है। यानी लालच सबसे अधिक है। परंतु जो संतुष्ट है वही सुखी है, और संतुष्ट मनुष्य मिलना बहुत कठिन है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, सच कहा तुमने बीरबल। मैंने देखा है कि हमारे दरबार में भी बहुत से लोग पद और पुरस्कार के लिए लालायत रहते हैं, परंतु तुम्हें कभी कोई पद या सम्मान की चाह नहीं रहती। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, आपकी सेवा करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है। अकबर ने फिर पूछा, और ये जो तुमने कहा कि सबसे तेज मन है और सबसे धीमा धैर्य, ये बात तो बिल्कुल सही है। मैंने देखा है, युद्ध के समय सैनिकों का मन घर परिवार तक भाग जाता है, और धैर्य की कमी के कारण कई बार अच्छे अच्छे युद्ध हार जाते हैं। बीरबल बोले, हुजूर, यही कारण है कि संतुलन आवश्यक है।
यदि मन की गति को संयम में रखा जाए और धैर्य को अपना मित्र बना लिया जाए तो मनुष्य कभी असफल नहीं होगा। मनुष्य का मन घोड़े की तरह है, यदि इसे लगाम न लगाई जाए तो ये कहीं भी भाग जाएगा, और धैर्य उस लगाम का काम करता है। अकबर संतुष्ट होकर सिर हिलाने लगे। अकबर ने गंभीर होकर कहा, और ये तुम्हारा तीसरा उत्तर। ऋण सबसे भारी है और झूठ सबसे हल्का। इसमें गहरी सच्चाई है। मैंने देखा है, जो व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है उसकी आंखों से चैन छिन जाता है। वो हर समय बोझ महसूस करता है। बीरबल ने कहा, बिल्कुल हुजूर, ऋण केवल धन का नहीं होता। कभी हम किसी का उपकार भी चुका नहीं पाते, वो भी ऋण ही है। ये मनुष्य को भीतर से झुका देता है। और झूठ तो लोग इतनी आसानी से बोलते हैं कि उन्हें लगता है जैसे कुछ बोला ही नहीं। यही कारण है कि ये सबसे हल्का है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, आज तुमने न केवल व्यापारी को पराजित किया बल्कि हमें भी गहरी शिक्षा दी। व्यापारी जब दिल्ली की गलियों से लौट रहा था तो लोगों में चर्चा हो रही थी। आज फिर बीरबल ने कमाल कर दिया। कितना भी बड़ा व्यापारी क्यों न हो, उनकी बुद्धि के सामने टिक नहीं सकता। धीरे धीरे ये चर्चा पूरे नगर में फैल गई। लोग अपने बच्चों को कहने लगे, सुनो बेटा, लालच मत करना, संतोष रखो, मन को संयम में रखो और धैर्य रखो, कर्ज से बचो और झूठ मत बोलो। इस तरह बीरबल की शिक्षा केवल दरबार तक सीमित नहीं रही, बल्कि जनवरी से जनवरी तक पहुंच गई। रात को जब दरबार समाप्त हो गया और अकबर अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे, तब उन्होंने बीरबल को पास बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, एक बात सच सच बताओ, तुम इतनी गहरी बातें सोचते कैसे हो? व्यापारी ने जब प्रश्न पूछा तो तुम्हें उत्तर तुरंत कैसे सूझा? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, ये सब जीवन के अनुभव है। मैंने गांव गांव घूमकर गरीब और अमीर दोनों को देखकर ये सीखा है। गरीब लालच में दुखी है, अमीर भी लालच में दुखी है। मन की गति से तेज कुछ नहीं, और धैर्य की कमी से जीवन बिगड़ जाता है। कर्ज के बोझ तले दबा व्यक्ति चैन से जी नहीं पाता, और झूठ बोलना सबसे आसान है। यही अनुभव मेरे उत्तर बनते हैं। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना ये दरबार अधूरा है। तुम मेरे मुकुट का सबसे चमकता हुआ हीरा हो। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी, और इस तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें।